गिरफ्तार नहीं किया बल्कि नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। किसी को अभी तक कुछ नहीं पता। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पर है, इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। अक्सर इन मौज़ूआत पर बात करते हैं और ये बातें, ये वाक़यात मंज़र आम पर लाना, इनको लोगों तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया ये बात देख सके, सब तक ये बातें पहुँच सकें कि आज कुछ ऐसे अनासिर कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है, वो इमाम हुसैन के मानने वालों को ज़िक्र हुसैन करने से किस तरह रोकते हैं और कैसी-कैसी वो लोग कोशिशें करते हैं, ज़ुल्म का, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मकसद क्या है कि ज़िक्र हुसैन को रोकें, अज़ादारी को रोकें। और ये सिलसिला आज का नहीं है, 14 सदियों से ये सिलसिला जारी है। और ये जो आज मंज़र आम पर आई है बात, इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच का इदारा, उसने भी इस खबर को नशर किया कि अफ़गानिस्तान में हेरात में एक आलिम दीन शिया मसलक से जिनका ताल्लुक, उनका नाम हुसैन आज़मी, उनको वहाँ की अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बल्कि गिरफ़्तार नहीं किया गया, रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके अहले खाना का कहना है कि गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। किसी को अभी तक कुछ नहीं पता, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अगवा किया गया है। गिरफ्तारी का तो सबूत होता है, पता होता है किस जेल में है, क्या मामला, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया, पता नहीं चल सका कि कहाँ पर रखा गया है। ये एक अफसोसनाक पहलू है। और जुर्म इनका क्या था? जुर्म इनका ये था, जो उस रिपोर्ट में भी बताया गया है, कि आशूरा के जुलूसों पर जो पाबंदियां लगाई गई गुज़िश्ता कुछ सालों से, पिछले साल भी वहां पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात हुए। हुकूमत, उनकी कोशिश है किसी तरीके से वफादारी को दबाया जाए। तो उस हवाले से इन मौलाना ने, हुसैन आज़मी साहब ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया था और ये कहा था कि अब मुहर्रम आने वाला है, हम किसी किस्म की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे ज़िक्र हुसैन पर। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये आज का नहीं है, 14 सदियों से ये ज़ुल्म के ज़रिए, ताकत के ज़रिए दबाना चाहते हैं। लेकिन दबाने वाले, ये ज़ुल्म करने वाले, गिरफ्तारियां करने वाले या शहीद करने वाले ये नहीं जानते कि ये तो मज़लूम का मातम है, कम ना होगा, दश्त में होगा, गुलज़ार में होगा। ये तो मज़लूम का मातम है। तो ये रुक नहीं सकता सिलसिला, वफादारी रुक नहीं सकती, चाहे ये लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जितना मर्जी ज़ुल्म कर लें। अभी आपने देखा कि कुछ रोज़ पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, माह शवाल के चाँद के हवाले से गिरफ्तार किया गया 3 शिया उलमा को। उनका जुर्म ये था कि हुकूमती पॉलिसी के वो मुताबिक नहीं थे, हुकूमत के तायद उन्होंने नहीं की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका एक पस मंज़र ये भी है कि इस वक़्त दुनिया की जो ताकतें हैं, वो डरती हैं तशय्युअ से, शिया उलमा से उन्हें खौफ है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये खतरनाक लोग हैं, इनके अफ़कार, इनकी गुफ्तार, इनकी तालीमात, वो लोग जानते हैं कि हक के लिए अगर कोई क़याम करता है तो यही लोग हैं। ज़ुल्म के आगे अगर डटने वाले हैं तो वो यही लोग, ये हुसैनी उलमा हैं जो डट जाने का दर्स देते हैं और डट जाते हैं। यही इनकी परेशानी का बायस है, इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आलमी हालात आपके सामने हैं, इसीलिए दुनिया की ये ताकतें तशय्युओं को दबाने के लिए, हुसैनियों को दबाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और इसलिए ये सारे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात वही है कि ज़ुल्म के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से दबाया नहीं जा सकता। अगर ये समझते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके, डरा कर ज़िक्र हुसैन को, अज़ादारी को रोक लेंगे, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जब यज़ीद जैसा ज़िक्र हुसैन को ना मिटा सका तो फिर ये तो बात ही, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। अज़ादारी मज़लूम करबला हमेशा जारी व सारी रहेगी, ये रुक नहीं सकती। किसी ज़ालिम के या किसी हुक्मरान कोई अगर चाहे कि ताकत के ज़रिए इसको रोक ले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा करने वाले खुद निशान इबरत बनेंगे, ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। क्योंकि तमाम हुसैनियों का शुरू से एक ही नारा है, हुसैनियत ज़िंदाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद। मोमिन इकराम, आपके इस बारे से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।